बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यानी कि द करेक्ट मेथोडोलॉजी ऑफ प्रीचिंग, द करेक्ट मेथोडोलॉजी ऑफ लेक्चररशिप एंड टीचिंग के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern lecturership, teaching, preaching, तो हम सब जानते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं यानी कि इनका ओरिजिन, इनका स्टाइल तो एक ही है ना। चाहे आप प्रीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, आप लेक्चररशिप में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा मॉडर्न वक्त में देखते हैं तो हम में से कोई भी किसी भी फील्ड के लेक्चर में लेक्चरार है, वो उसमें एक्सपर्ट है, उसकी एक्सपर्टीज़ है उस फील्ड में, वो किसी चीज़ सब्जेक्ट का टीचर है, किसी भी फील्ड का टीचर है, या वो रिलीजियस प्रीचर है। यानी कि आज के इस करंट एरा में नफसा नफसी का आलम है। तो हम में से हर एक का जो एक मिशन होता है, मोटो होता है, वो यही कि हम इससे अच्छा अर्न कर सकें, हमारी इसमें सैलरी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हम जस्ट सैलरी अर्निंग का सोचते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं कायनात के सबसे बेस्ट टीचर, सबसे बेस्ट प्रीचर की तरफ, तो नो डाउट प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो हम सब जानते हैं कि उनका जो टीचिंग का स्टाइल था, उनके जो प्रीचिंग का स्टाइल था, उस पर तो हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले उनका जो एक काज का मिशन उनका था, वो था किसी तरह इस सोसाइटी की जो बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, जिसमें बहुत ख़राबियाँ आ चुकी हैं, किसी तरह इस गिरी हुई सोसाइटी को दोबारा अरूज तक ले जाया जाए, किसी तरह इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड को हाई कर दिया जाए, इस सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम किया जाए। वो किसी पैसे की, मालो दौलत की, ऐशो इशरत की, लग्जरीज की खातिर नहीं निकले। उनका सिर्फ एक मिशन था कि इस सोसाइटी की, इंडिविजुअल की, कलेक्टिव की, सब की इस्लाह हो और ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हाई हो, ये सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाए। वो दूसरों के पेन में निकले, उनके दिल में पेन था अपनी सोसाइटी का। इसी वजह से वो इनकलाब उन्होंने बर्पा किया, इसी वजह से उन्होंने बहुत अजीम लीडरशिप प्रोड्यूस कराई। अब हम यहाँ पर अगर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम के स्टाइल्स, जो उनके प्रीचिंग टीचिंग स्टाइल थे, उसकी रोशनी में हम कुछ डिस्कशन करें जो आज के मॉडर्न प्रीचर्स, आज के मॉडर्न लेक्चरर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल, वो ये कि आपके लेक्चर, आपकी टीचिंग, आपके प्रीचिंग में, आपके स्टाइल में नरमी होनी चाहिए, आपके स्टाइल में सहूलत का एक एलिमेंट होना चाहिए, आपकी इंटेलेक्ट पावर हाई होनी चाहिए। यानी कि आप जो बात कर रहे हैं, आप ऐसे स्टाइल में करें कि अगले के दिल पर जाकर आपकी बात असर करे, वो इंस्पायर हो आपके मिशन से, आपके स्टाइल से वो इम्प्रेस हो जाए। यानी कि इतने आपके स्टाइल में एक नरमी, शगुफ्तगी, आहिस्तगी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप ऐसे चीखो पुकार करके और अजीब अजीब स्टाइल से तबलीग भी कर रहे हैं, आप लेक्चरार भी बन रहे हैं, अगले को कोई बात समझ ही ना आए, वो ऊपर ऊपर से ही गुजरती जाए। नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टीचिंग स्टाइल। आप आहिस्तगी से, नरमी से बात करें, इंटेलेक्ट पावर आपकी हाई होनी चाहिए ताकि अगला भी कन्विंस हो। यही बात थी ना जो इस्लाम तेज़ी से ग्रो कर रहा था। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो एक नरमी थी, उनकी जो एक स्टाइल में एक आहिस्तगी थी, नरमी थी, एक सहूलत का एलिमेंट पाया जाता था, जिससे बड़े बड़े डिसबिलीवर्स जो थे, पोलिथियस्ट जो थे, वो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते थे, माइल हो जाते थे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर एलिमेंट आपकी प्रीचिंग, आपकी टीचिंग, आपकी लेक्चरशिप में होना चाहिए, वो तदरीज। यानी कि आप ना एक ऐसा स्टाइल अपनाए जिससे, यानी कि दूसरे की सहूलत को, आप दूसरे के ईज़ को, उसके कंफर्ट को सामने रखें। मिसालें यहाँ पर आपको देकर मैं समझाता हूँ। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप देखिए, कुरान करीम का जो स्टाइल है, सबसे पहले आपको अल्लाह ताला का तारुफ कराया जाता है, सबसे पहले आपको खुशखबरियाँ दी जाती हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट उधर क्रिएट कर दिया जाता है। और जो डांट डपट की आयात होती हैं, जो अल्लाह के अजाब की आयात होती हैं, वो तो कहीं जाकर बाद में नाजिल हुई, शुरू में तो ऐसा नहीं हुआ। और प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की प्रीचिंग के स्टाइल में भी अगर हम देखते हैं तो वो स्लोली लेकर चलते थे।
स्लोली लेकर चलते थे। सबसे पहले वो मोनोथीज़म की प्रीचिंग करते थे और लोगों को प्रोफेसी का पैगाम देते थे। बस कहते थे तुम एक कलमा पढ़ लो दिल से। ये नहीं कहते थे कि नहीं अभी तुम ज़िना नहीं करो, तुम शराब नहीं पियो, तुम यूँ नहीं करो, तुम यूँ नहीं करो, तुम यूँ नहीं करो। नो, जस्ट विद तदरीज, एक स्टाइल, स्लो। अगर आप इस स्टाइल से प्रीचिंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, तो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। और बिलखसूस जो हमारा रिलीजियस तबका है, मैं देखता हूँ हमारी जो यूथ है उसके साथ उनका कनेक्शन थोड़ा वीक हो जाता है। यही वजह होती है कि वो चाहते हैं कि सारे का सारा इस्लाम फौरी तौर पर इन पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अगर वो मिसाल के तौर पर मस्जिद आ गया, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है, उसने क्लीन शेव की हुई है, उसने बियर्ड स्टाइलिश रखी हुई है, उसने कैप सर पे नहीं ली हुई, लोग बहुत एतराज़ करते हैं। मैं कहता हूँ यार अल्लाह के बंदो, पहले उसे किसी तरह अल्लाह की तरफ आने तो दो ना। अब वो जिस वक्त आता है, उसका फर्स्ट डे होता है, उसे उधर से ही डिसहर्ट करके वापस कर दिया जाता है, जाओ तुम वापस, इधर तुम्हारा काम ही नहीं है। लिहाजा उससे पहले अट्रैक्ट तो होने दो ना। अब वो आया है, थोड़ा उसके साथ बॉन्डिंग तो क्रिएट करो ना। लिहाजा ऐसा हमारी सोसाइटी में नहीं होता। ये पाकिस्तान इंडिया की सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैंट शर्ट पहन के कोई मस्जिद चला जाए तो उसको किस किस नज़रों से देखा जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्टर है वो ये है कि अवामी राबता, यानी कि आप लोगों से ख़ुद राबते में रहें। आप ये ना कहें कि जी जनाब अब मेरे पास ख़ुद लोग चल कर आएँ। यही वजह थी कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम इतने बड़े कॉज को लेकर ख़ुद जाते थे, ख़ुद निकलते थे, घर घर जाकर प्रीच किया, मेलों में जाकर और जाकर प्रीच किया, लेक्चर्स होते थे बड़े बड़े, उसको अरेंज किया जाता था। प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ख़ुद जाया करते थे। और हमें भी इस स्टाइल को फॉलो करना होगा, ना कि लोग ख़ुद हमारे पास आएँ। और यही बात थी कि सहाबा दुनिया के कोने कोने में फैल रहे थे, इस पैगाम को लेकर ख़ुद जाते थे लोगों के पास। और इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप किसी भी फील्ड में अगर प्रीचर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, स्कॉलर हैं, जो भी, उस फील्ड में आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपको उस फील्ड का 8 से 10% नॉलेज भी है तो आप उस फील्ड को लेकर निकल जाएं। आप उस फील्ड को गलत ऑपरेट कर देंगे। आपको जब तक उस फील्ड के अच्छे से समझ नहीं है तब तक आप उस फील्ड के लेक्चरर मत बन जाइए, क्योंकि इससे कौमों का नुकसान हो जाता है। जब गलत किस्म की मैथडोलॉजीज़, गलत किस्म के नॉलेजेस आगे फैलाए जाते हैं और अवाम भी, उनकी इतनी पावर नहीं होती इंटेलेक्ट कि वो उसको परख सके कि ये ठीक है या गलत है। तो लिहाजा आप जब तक उस फील्ड में स्पेशलिस्ट नहीं हैं तो उस फील्ड का ऑपरेट मत कीजिए।